तो गाइज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का सच बताने जा रही हूँ। बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सालों से। तो गाइज आज मुझे मैंने इतना आटा देखो तो ये बाप रे घूटते घूटते हाथ ही पटा रहे मेरे तो क्या कहते हैं आज जिठानी लोगों के लिए और अपने के लिए खाना बनाना है। तो अब बनाऊंगी रोटियाँ। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सभी को प्यार और पहला। तो पीछे देख सकते हो आप लोग, देखो हमारे कैची धाम भवानी करुणी बाबा की जय। दर्शन कराओ जरा इनको। ये तो एक लाइक तो बनता ही है नीम करोली बाबा के लिए। तो आओ पे रोड खाना तीन ले इतनी धुल धुल रोड बनाया थी उन्होंने, एक करोड़ पेड़ बन जाए तुम्हारे करोड़। आज देखिए कितने बड़े बड़े बना देती हूँ यार। तो यहाँ पर रख दिया काला वाला तवा। अब बनाते रोटी। तो मैं यही शेयर करना चाहती थी आप सभी लोगों से कि मैं बस अब मेरा बस हो गया। अब इससे ज़्यादा मैं टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है मेरे इस घर में। मेरे को मतलब दिखाते हैं कि पायल का सब कुछ है पायल, लेकिन पायल का कुछ नहीं है। पायल सिर्फ यहाँ रह रही है और कुछ नहीं। तो मैंने ये डिसीज़न लिया है, शायद आप लोगों को मेरा डिसीज़न बिल्कुल सही लगे। मैंने डिसीज़न लिया है कि मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। तो गाइज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का सच बताने जा रही हूँ। बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सालों से देखते हो। तो जैसी जैसी चीज़ें मेरे साथ होती है, जो भी चीज़ मेरे साथ होती है, तो मैं वो चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इस घर में कैसे रहती हूँ, मैंने अपने बच्चों को कैसे संभाला है, कैसे मैंने इतने साल गुजारे हैं। सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें पता है। मेरे 2 बच्चे हैं, पति है, पति की चक्की है, तो उनका व्यवहार कैसा है, वो बोलते कैसे हैं वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। तो जो भी चीज़ मेरे घर पे होती है, जो मेरे साथ होती है, मैं सब चीज़ आपको शेयर करती हूँ। अब मेरे पति ऐसा मेरे साथ करेंगे तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ना, क्योंकि अपना दुख मैं किसको बताऊँ। जब आप लोगों को फैमिली माना है तो आप लोगों को ही बताऊंगी। तो आप लोगों को बताने जा रही हूँ मैं ये सारा सच कि पति जब ऐसा करते हैं तो उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर मैं ऐसे ही जी हूँ अपनी ज़िंदगी ऐसी काट लूँ मैं अकेले। हैं बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, शाम को आते हैं, मैं अकेली रहती हूँ, घर पे काम चल रहा है, दुनिया भर के प्लम्बर वाले आते हैं, कोई लाइट वाला आ रहा है, कोई टाइल वाले आ रहे हैं। टाइल वाले ने तो दिमाग ख़राब कर रखा है। इतने सालों से जो मैंने आप लोगों से ये बात छिपाई कि उनका व्यवहार कैसा है, क्या है, और आप लोग जानते भी हो कि उनका व्यवहार कैसा है, वो कैसे मेरे साथ रहते हैं, वो नहीं बोलना चाहते। तो हमेशा से ये बोलते आते थे कि मैं दूसरी शादी करूँगा, मुझे तू पसंद नहीं है। मैं आप लोगों को ये अभी तो मेरे मतलब चेहरे में दिख नहीं रहा होगा कोई भी चीज़। मैं बहुत जल्दी अपना चेहरा दिखाने वाली हूँ। मेरे चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है इस टेंशन से। और मैं इस टेंशन से गुजर रही हूँ ना कि मतलब बता नहीं सकती, कैसे बताऊँ हो रही है मेरे को। एक लेडी जब घर पे रहती है, अकेले रहती है, सोशल मीडिया से जुड़ी है, सारी चीज़ें हंस रही है, खेल रही है, चिल्ला रही है, कुछ भी कर रही है, पर उसका सच जब तक वो नहीं बताएगी तब तक तुम जान नहीं पाओगे। तो मैं अपना सारा सच आप लोगों को बताऊंगी आज कि वो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर शाम को कभी दिन में फ़ोन कर लेते तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। कोई बोल नहीं, कोई चाल नहीं, कोई मतलब ऐसा नहीं, रोक टोक नहीं किसी चीज़ की। मतलब सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या रीज़न है, क्या है करके। तो अब वो तलाक के लिए भी कह रहे हैं। दूसरी शादी करूँगा बोलते हैं, दूसरी शादी करने के बाद मैं उसको रखूँगा यहाँ पर और तेरे को भगा दूँगा। ये सारी चीज़ें होती रहती है। मतलब मैं आप लोगों को बता दूँ तो ये मेरा सारा सच नहीं है। वो कैसे हैं आप लोगों को पता है, ठीक है, और मैं कैसी हूँ ये भी आप लोगों को पता है। हाँ, ये सारा चीज़ सच था जो मतलब सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, मैं अकेली रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, बताऊँगी कभी ज़िंदगी में, कभी मौका मिलेगा तो। पर जैसे
बिग बॉस में चल रहा है ना अभी, पायल मलिक बाहर आ गई है, तो उसकी नौटंकी चल रही है, मैं दूसरी शादी, मेरे को इसके साथ नहीं रहना है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। एक समाज को इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं पायल मलिक, वो अरमान मलिक लोग। बिग बॉस इतना बड़ा शो है जो कि हर कोई देखता है, तो वो जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं कि 2 शादी करनी चाहिए, 2 बीवियों को घुमाना चाहिए, 2 बीवियों को लेके बिग बॉस वाले घर पे जाना चाहिए। इतना बड़ा घर है। अब मेरे पति अगर दूसरी बीवी लेके घर पर आते हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी? नहीं करूँगी ना। ये सारा चीज़ है पैसों का खेल। मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो तुम लोगों को बुरा लगता है, पर वो 100% सच होता है। मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कभी कल के दिन कुछ करूँ, वो सारा सारा सच तुम्हारे सामने होगा। मैं अच्छा करूँ बुरा करूँ, सारा चीज़ मैं तुम्हारे साथ क्लियर करूँगी, क्योंकि मैं आज तक यही मतलब सच ही बताते आई हूँ। जो भी चीज़ करूँगी सच ही होगा और सच ही बताऊँगी, ठीक है। तो ये सारा मतलब पैसों का खेल होता है ना, जब पैसे आदमी को ऐसा ऐसा खेल कराते हैं। 2 बीवियाँ रखने पर वो कर दिया, और ऊपर से बिग बॉस इतना बड़ा घर है हमारा भारत देश का, वो उस घर में ऐसे ऐसे लोग, छपरी लोगों को अब रख रखा है, शिवानी को भगा रखा है। तो अब वो पायल वो बोल रही है मैं तो नौकरी करूँगी। अरे यूट्यूब से ही तेरा कितना पैसा आ जाएगा, तू क्या नौकरी करेगी क्या है? तुम लोग नौकरी करने के लायक भी हो, पहले मेहनत करने के लायक भी हो। दूसरे को प्रैंक कर करके दूसरों का दिमाग खा खा के तुम लोगों ने, अब वो बाहर बैठ के उसको बोला होगा। पूरी स्क्रिप्ट होती है इनकी सारी चीज़ें, सारा चीज़ इनको बताया जाता है, ऐसा करना, तू बाहर जा। उसको बाहर भेजा गया होगा, उसको बाहर जा बोला होगा, तू बाहर से ऐसा बोलना, हम अंदर से ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ये होगा वो होगा, पता नहीं सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को लोग देखने के लिए कितना आँख तान तान के अपने मोबाइल में रिचार्ज कर रहे होंगे, टीवी में देख रहे होंगे बिग बॉस। इतनी सारी जनता टीवी देख रही होगी, बिग बॉस देख रही होगी, पर रियलिटी कोई नहीं देखना चाहता है। हमारी जो पहाड़ी महिलाएं हैं कितना कष्ट खा के, कितना कैसा करके वो अपनी जीवन को व्यतीत कर रही है। अभी सभी लोग ब्लॉगर हैं, मैं तो सबसे कहती हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ो। मैं तो बहुत खुश होती हूँ, सबको सपोर्ट दिया है मैंने आज तक, चोरी छिपे किसी से ये नहीं कि भाई मैं ऐसा करूँ ऐसा करूँ। मैं सबके लिए मेरे को ये रहता है कि चल ठीक है वो आगे बढ़ रहा है। मैं एक दूसरे के ब्लॉग कभी ऐसे आ गए तो सामने, उसकी अच्छाई बुराई वो चीज़ देखती हूँ। मैंने किसी को अभी तक ऐसा नहीं बोला, ठीक है, किसी को भी गलत नहीं बोला है मैंने, किसी को भी मैं कह सकती हूँ कि मैंने किसी को गलत बोला ही नहीं है। वो आप लोगों की थिंकिंग है कि मेरे को कैसे हैंडल कर रहे हो तुम, कैसे मेरे को समझते हो, किस प्रकार से समझते हो, अच्छा बुरा क्या समझते हो। मेरे एक फैमिली हो, मैं सारी चीज़ें तुमसे शेयर करती हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो सभी को अपने अपने परिवार में खुश रहना चाहिए। पहली बात तो अगर सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, भगवान एक ही ज़िंदगी देता है, मैं तो कहती हूँ उस ज़िंदगी को बिंदास जीना चाहिए इंसान ने, किसी ने भी बिंदास जियो अपनी ज़िंदगी। पर क्या करें, हमारी तो किस्मत ही फूटी है।